हम आप जिम्मेदार हैं। हमने इतना सख्त कर दिया इस चीज को, शादियां अब दुश्वार होती जा रही हैं। लड़कियों को हमने वो तालीम वो तहजीब वो तरीका नहीं सिखाया जो होना चाहिए। फिर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो अपनी फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। शादियां आसान करो, यही हमारे नबी का ये भी पैगाम है, शादियां आसान करो। वो नौजवान शादी किया, सुहाग रात, पहली रात सुहाग रात, नई नवेली दुल्हन बैठी हुई है कमरे में। अब तो नौजवान शादी के पहले ही दुल्हन से सारी बातें कर लेते हैं। मोबाइल के जरिए कुछ पर्दा नहीं रह गया है, लेकिन पहले की शादियां होती थी, ना दूल्हा दुल्हन को देखे ना दुल्हन दूल्हे को देखे। इंतजारे यार होता रहता, बेकरारी रहती थी। वहाँ दुल्हन कमरे में बैठी है, दूल्हा नौजवान है रसूलुल्लाह की बारगाह में। और हमारे नबी की आदत ये थी कि नमाज़े इशा के बाद बैठ करके मुसलमानों से गुफ्तगू फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह, सहाबा से बात करते थे। लेकिन आज मामला कुछ अजीब है। आज बार बार आका उसी नौजवान को देख रहे हैं। 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, रात का आधा वक्त गुजर गया। आज आका की बैठक कुछ देर तक हो गई। नौजवान के चेहरे पे निगाह है। बताओ, नौजवान उठ करके नहीं जा रहा है। आज का नौजवान हो, अब्बा के साथ बैठा हो तो भाग जाए। बोलो, इस कदर बेहयाई कहेगा मेरी सुहाग रात खड़ा होगा। मगर वो नौजवान आका की बारगाह में बैठे हैं जब तक आका की इजाजत नहीं। आका मुस्कुराते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में आ गई, यूं लब गुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। आका ने कहा, ये नौजवान आज तो तेरी सुहाग रात है। कहा या रसूल अल्लाह, जाकर वो नौजवान उठा, अपने घर गया, दरवाजा खोला, कुंडी लगाई, अंदर से चप्पल उतारा, बिस्तर पे बैठा, करीब बढ़ाया था हाथ की बीवी का घूंघट उठाता दुल्हन का और उससे कुछ मोहब्बत की बातें करता। दो नौजवानों के जज्बात आपस में मुलाकात करते इस ख्वाहिश से अपना हाथ बढ़ाया था। इधर मदीने की गली में सदा गूंजी, ए मुसलमानों चलो तुम्हारे नबी बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, तुम्हारे नबी बुला रहे, फला जगह जंग में जाना है। वो नौजवान हाथ खींच लेता है, वापस दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दुल्हन दौड़ करके कदमों में गिर पड़ती है। ये मेरे सरताज कहाँ जा रहे हो? क्या गलती हो गई है? क्या भूल हो गई है? वो नौजवान कहता है, अगर मैं तेरा सरताज हूँ तो मदीने की गलियों में देख मेरे सरताज बुला रहे हैं, रसूले पाक बुला रहे हैं। कहा आज सुहाग रात है, जंग दिन में जाना है लड़ने के लिए, अभी तो नहीं जाना है, रात तो गुजार लो। उस नौजवान ने कहा, तू अपनी सुहाग रात देख रही है, मैं अपने नबी की बात देख रहा हूँ। कुरान का हुक्म है कि नबी जैसे ही पुकारे फौरन हाजिर हो जाओ। तो मैं जा रहा हूँ, जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, वरना जन्नत में मिलेंगे। बोल दो सुभान अल्लाह। नमाज का पाबंद वो नौजवान, शादी और नबी के हुक्म की फरमाबरदारी, मोहब्बत हो तो इस तरह की मोहब्बत होती है कि अगर सफेद सुफाद भी है, बीवी का बिस्तर भी है, नबी का हुक्म आ जाए तो एक मुसलमान अपनी सुहाग रात को मुस्तफा की बात पे कुर्बान कर दे। मोहब्बत का तकाजा ये। वो नौजवान आगे बढ़ा, शामिल हुआ जंग में। आका खुद भी तशरीफ फरमा है। आका की आदत ये रहा करती थी, एक ऊंचे टीले पे खड़े होकर जंग का मुशाहिदा किया करते थे। कौन जानिसार है, कितनी जानिसारी से लड़ रहा है। मगर आज का हाल ये है कि निगाह सिर्फ नौजवान पे टिकी हुई है, नौजवान से निगाह नहीं हट रही है। नौजवान लड़ रहा है इस्लाम की खातिर, लड़ते लड़ते काफी जख्मी हो गया वो नौजवान। एक वक्त आता है कि वो जमीन पर गिरता
उठता है, फर्शे जमीन पे आता है, कहता है लोगों मुझे पानी पिला दो। लोगों ने पूछा पानी तो हम पिला देंगे, ये बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? कहा हाँ हाँ, मैं जिनकी मोहब्बत में लड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उनसे आखिरी मुलाकात हो जाए। कहा मुझे लेकर के काली जुल्फों वाले पैगंबर की बारगाह में चलो, मुझे लेकर के वद्दुहा वाले चेहरे वाले नबी की बारगाह में चलो, रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचा दो। मैं चाहता हूँ मेरी रूह निकले, जलवे मुस्तफा मेरी आंखों के सामने रहे। इतना कहा था, लोगों ने उठा के लाना चाहा, मेरे नबी ने कहा सहाबा ठहर जाओ, जो मेरी मोहब्बत में मेरी बात से सुहाग रात कुर्बान करे वो चल के नहीं आया करता, नबियों का सरदार खुद उसके पास जाया। मेरे आका तशरीफ ले गए, नौजवान के सर को अपनी गोद में रखा, नौजवान मुस्कुराता है, सुभान अल्लाह, रूह परवाज कर जाती है। जब रूह परवाज करती है तो सहाबा बयान करते हैं आका की अजीब कैफियत, आंखों से आंसू जारी थे, लबों पे मुस्कुराहट रक्स कर रही थी, सुभान अल्लाह, होंठ पे मुस्कुराहट, आंख में आंसू। सहाबा ने कहा आका ये अजीब कैफियत है, कभी रोने वाले को हंसते न देखा गया, हंसने वाले को रोते न देखा गया। आपकी क्या शान है, आप एक ही वक्त में रो भी रहे हैं, एक ही वक्त में मुस्कुरा भी रहे हैं। तो आका कहते हैं इस नौजवान की नौजवानी को और इसके जज्बात को देख करके मुझे रोना आ रहा है इसकी मोहब्बत में, मगर याद रखो इसने मेरी मोहब्बत में एक दुल्हन को छोड़ा है तो अल्लाह ने 70 दुल्हन इसके लिए भेज दिया है। तो इसके इस इस्तेमाल पर मुझे हंसी आ रही है। तो पता क्या चला कि नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी से मोमिनीन अपनी जानों से ज्यादा मोहब्बत किया करते हैं। अगर मोहब्बत नबी की बात आती है तो एक मुसलमान अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है, बल्कि अपनी जान की कुर्बानी दे दिया करता है। और यही से एक मिजाज मिल गया कि जब इस तरह की होशियारी होती है तो आदमी मर करके भी मुर्दा नहीं हुआ करता है, बल्कि जिंदा हो जाया करता है। इकबाल ने कहा है, इसी बात का खुलासा करते हुए कहा कि मग़ज़ कुरान, जाने ईमान, रूह हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ शर्त अव्वल है।